हेलो एवरीवन, LIC AAO 2023 जिसके होने में अब लगभग 15 डेज ही बाकी हैं, तो हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। हाउ आई गॉट 90 आउट ऑफ 90 और रीजनिंग की स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए अपने LIC AAO के एक्सपीरियंस से और अपने 7 इयर्स के रीजनिंग टीचिंग के एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहूंगी जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए LIC AAO का एग्जाम है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे कुछ भी आ सकता है, हमें उस फर्स्ट क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अपने चैप्टर्स फिक्स होने चाहिए। देखिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सा चैप्टर हमारा बेस्ट है, कौन सी हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और कौन सा हमारा वीकेस्ट पॉइंट है। देखिए हर किसी के लिए एक जैसी चीजें नहीं होती कि मैंने एक बात बता दी वो सब फॉलो करे, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स होते हैं। फिर भी मैं एक अगर ऑन एन एवरेज सजेस्ट करूं तो देखिए सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो 4 चैप्टर ही रहते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो LIC AAO होगा, ये वाले इनइक्वालिटी और सेलॉक्स। दीज आर द मेन पार्ट कि हाँ एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पजल का आ गया या फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया, एज पर माय सजेशन उसे पहले ही बिल्कुल पढ़ने की कोशिश ही मत करो, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो। एग्जाम में सबसे पहले इन दोनों चैप्टर्स में से देखिए, सबसे पहले इन दोनों चैप्टर्स में से, ठीक है ना। अलग बात है कि अगर आपका इसमें से कोई वीक पॉइंट है तो मत देखिए, अगर आपको लगता है ये मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, मुझे समझ नहीं आता है और मुझे लगता है तैयारी कर रहे हो तो आपको आना ही चाहिए। तो इन दोनों को देखने से देखिए क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग ये अटकते तो है नहीं, जैसे पजल है कि अरे भाई लगाई पूरी नहीं लगी, सिटिंग अरेंजमेंट अटक गई, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार को आपसे गलत भी होगा तो आप अटकोगे नहीं, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे गलती हो गई। तो उससे क्या होगा, जब आप इसे कर रहे होगे तो आपको बहुत जल्दी, जब आप स्क्रीन पे देखोगे ना कि 5 एकदम ग्रीन से हो गए हैं या 10 ग्रीन हो गए, 5 आए या 4 आए इसमें से, और आपका अभी 2 मिनट ही हुए हैं या 3 मिनट ही हुए हैं, तो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस वहां से आता है। और जब हमें कॉन्फिडेंस एग्जाम के स्टार्टिंग में मिल जाए ना, तो ये समझ लीजिए पूरा एग्जाम हमारा बेहतर जाने की उम्मीद पूरी होती है। और स्टार्टिंग में अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो वो एक बहुत ड्रॉबैक पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए। तो जब आप इन दोनों चैप्टर्स को कर लोगे देन गो टू, आप सिटिंग अरेंजमेंट पे जाइए, पजल पे जाइए, लास्ट में मिसलेनियस पे जाइए, कोई फर्क नहीं है, आराम से आप उसे करिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी एग्जामिनेशन इज द स्टार्टिंग, वेयर फ्रॉम यू स्टार्ट, कहां से आपको शुरू करना चाहिए या आप कहां से करते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में सोचा कि लाओ मैं यार पजल सिटिंग अरेंजमेंट पहले निपटा देता हूं, अटक गए ना, तो ये वाले भी जो होंगे ना इसमें भी आप होपलेस हो जाओगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी एग्जाम में, है ना। देखिए 2021 में मैंने IBPS PO का एग्जाम दिया, हालांकि मैं मेंस में अपियर नहीं हो पाई। तो एक बहुत लंबे टाइम बाद मैंने एग्जाम दिए थे, जस्ट मन था कि चलो अब एक बार और, बहुत टाइम हो गया है एग्जाम को, देखा जाए कैसा आ रहा है, क्या कुछ बदला है या 4-5 साल पहले जो पैटर्न था सेम ही आ रहा है। तो मैंने 2021 में IBPS PO का एग्जाम दिया, जिसमें से मैथ्स तो मैंने बहुत ही टाइम से नहीं रिवाइज किया था। इवन आफ्टर दैट बहुत इजीली मैंने प्री को क्रैक किया। उसका आपको रीजन पता है क्या था, बस ठीक अप्रोच, करेक्ट अप्रोच बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे पता था मुझे कौन से क्वेश्चन टच करने हैं, कौन से क्वेश्चन टच नहीं करने हैं। मैथ्स को पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, मेरा कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग था जिसको मैं आज भी कर लूंगी, कौन सा वीक है जिसको मैं छोड़ दूंगी, बस इतना किया और उसमें आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। तो मेन चीज क्या होती है, मेंस में मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, नहीं फिर अपियर हो पाई थी, लेकिन एक अच्छा सा लगा कि यार इतने टाइम बाद भी चलो हमने दिया, और एक सब्जेक्ट तो हमारा था भी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं था, जस्ट फॉर्म भरा और एग्जाम देने चले गए। मैथ्स की तो एक सिंगल डे भी प्रैक्टिस नहीं हुई। इवन आफ्टर दैट आराम से जैसे पहले हमने क्रैक किया वैसे ही इस बार भी एकदम इजीली स्मूथली क्रैक हुआ, क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर सही हो, आपको क्वेश्चन तो भाई कट ऑफ तो उसकी 50 गई ना, यानी आपको 50-60% करके आना था, उसमें ठीक ठीक 40% छोड़ना था। अगर मैं उस 40% पर अटक जाती जो मुझे आता नहीं था या छोड़ना था, तो मैं वो 60% अटेम्प्ट नहीं कर पाती। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश जो करेगा वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएगा, है ना। तो सबसे मेन चीज है सही अप्रोच के साथ आप पेपर को अटेम्प्ट करिए, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। आप चीजों को ध्यान रखिए। उसके बाद मिसलेनियस सवाल है, एक
अपना फिक्स बना लीजिए पैटर्न कि हाँ भाई मुझे ये करना है, फिर इसके बाद ऐसे करना है। आप देखोगे ऐसे मैथ्स में अपनी अप्रोच बना लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उन्हें पहले कर दीजिए मैथ्स के, बाकी इग्नोर करते जाइए। ऐसा नहीं कि जहां से पेपर स्टार्ट हो वहीं से उठाना स्टार्ट कर दीजिए। ये छोटी छोटी सी चीजें आप फॉलो करिए, आप देखोगे कि तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम को अपीयर होके क्रैक करने के लिए। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। बाकी मेंस में मैंने कैसे लिए 90 आउट ऑफ 90 उसकी आगे हम प्री के बाद चर्चा करेंगे, आपको एक एक चीज का मैं गाइडेंस दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।